सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं के सामने मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। हमारी नामांकन रैली में सभी जाति, बिरादरी और धर्मों के लोग मौजूद थे और ये जहां का वीडियो बताया जा रहा है ये जहां का वीडियो बताया जा रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसके सामने का है। वहां भारी पुलिस प्रशासन, सारे अधिकारी भी मौजूद थे। अब इस बातों से साफ पता चलता है कि बीजेपी पार्टी के पास या उनके कार्यकर्ताओं के पास नगर के अंदर वोट मांगने के लिए मुद्दे नहीं बचे। वो अपनी उसी छल कपट, झूठ और भेदभाव और जो जातिवाद और जो उनका एजेंडा रहा है उसी नीति पे नगर में उतर रहे हैं। अब से पहले भी अनेकों घटनाएं खुद जानबूझ कैसे करवाते हैं। तो उनके खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत भी दी है। जिन लोगों ने इस तरह का भ्रामक खबर फैला के हमारी राष्ट्र हित की और हमारी जो भावनाएं होती हैं उनको आहत करने की कोशिश की है, क्षेत्र के अंदर अमन और जो भाईचारा हमने 5 साल में कायम किया है उसको तोड़ने की कोशिश की है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। मैं अपने बीजेपी के साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि साहब नगर को नगर रहने दें। जो ये भाईचारा, ये जो सौहार्द हमने कायम किया है इसको ना बिगाड़ें। अपने छोटे से वोट के लालच के अंदर आप जो जहर के बीज बो रहे हैं इनका असर हमारी नस्लों में पड़ता है। आप सबसे ये गुजारिश है कि सच को सत्य दिखाएं और राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं। आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछिए। सर, जैसे चुनाव आयोग का सख्त आदेश है कि इस तरह से जाति सूचक शब्द यूज करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी रैली में जैसा देखा गया है कि हमने उस वीडियो को बार बार देखा है, लेकिन इस तरह की कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या इन पर सख्त कार्रवाई होगी या सर नहीं होगी? इस तरह से तो चुनाव में भ्रामक जाति सूचक शब्द फैलाते हैं। चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह का भ्रामक वीडियो की है आपने और क्या पुलिस कंप्लेंट में क्या लिखा है, किन लोगों क्या नामजद किया है या बिना किसी नाम के आपने एफआईआर दी है, चुनाव आयोग से आपने शिकायत की है, आपने लीगल क्या एक्शन किया है इस मामले में? मैंने कल शाम को ही जो है, जैसे मुझे दोपहर में जानकारी मिली कि इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कल शाम को ही मैंने शिकायत सीकरी पुलिस थाने में दी है, जिसमें जितने लोगों ने वो फैलाई वो खबर, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी है, किसी ने फेसबुक पे डाली है, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, किसी ने यूट्यूब चैनल पे डाली है। जितनी मुझे जानकारी मिली उसमें कुछ लोग नामजद भी हैं, कुछ के फ़ोन नंबर्स जिन्होंने डाली उनके वो भी हैं, कुछ चैनल हैंडल्स जो उनके आधिकारिक अकाउंट होते हैं वो भी शामिल हैं, और बहुत सारे अन्य जो जांच में धीरे धीरे आते जाएंगे। क्योंकि एक बार आप सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है, एक बार आप डाल देते हो तो बहुत दूर तक वो खबर पहुँचती है। मैं एक विधानसभा का सदस्य अभी तक हूँ, और अगर हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की भ्रामक कोई खबर फैलाई जाती है तो उसकी बदनामी और लोग जो है ये उनकी राष्ट्र की भावना होती है वो हाथ होती है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह मानते हैं और क्या इसकी चुनाव पर असर पड़ेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जनता बहुत जागरूक है, फिर भी वो समझती है। उस जनता ने हमें 5 साल सेवा करते देखा है। मेरी रैली के अंदर जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे थे प्यार से, बंसी वाला पार करेगा के नारे लगा रहे थे, वो किसी को नजर नहीं आए। पर इन विपक्ष के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, कब्रिस्तान और चुनाव के टाइम पे ये चीजें क्यों याद आती है? इतना प्रेम उनसे क्यों है भाई? आप विकास की बात करिए, आप नगर के मुद्दों की बात करिए। और मैं ये मानता हूं जो सीनियर बीजेपी के लीडर्स जो वो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। मैं अभी उनका सम्मान करता हूं। मैंने किसी सीनियर बीजेपी के कार्यकर्ता को फैलाते हुए नहीं देखा। पर ये बहुत सारे जो आजकल नई अंधभक्ति चालू हुई है, जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, उन लोगों ने इस पार्टी को नुकसान किया है और जो मूल धारा इस पार्टी की वो भी खत्म कर दी। और आज क्षेत्र के अंदर भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र हित, जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको आहत करने का जो काम कर रहे हैं छोटे लाभ के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बीजेपी कैंडिडेट या उनके शीर्ष नेताओं से निवेदन करता हूं, उनको खंडन करना चाहिए और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। क्या वहां
आपकी जानकारी में आया, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां लगे या नहीं लगे? इस मामले में एक लाइन में आप बताइए कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे या नहीं? पाकिस्तान का नारों का ना हिंदुस्तान में कोई जगह है और ना नगर में कोई जगह है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो उसका नाम उसको खंडन करने में भी जो है कि अपना मैं जबान का वेस्ट समझता हूँ। आप कह रहे हैं जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिससे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे कोई किसी कोई जानकारी या किसी का कोई लगाव ही नहीं है, तो वो चीजें ये लोग लेके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीजेपी द्वारा मतलब एडिट किया हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जालसाजी है, उसको गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो हमारा है, हम वहां पे जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखें, आप आराम से रहें। लेकिन उसमें हमारे समर्थक वाजिब भाई जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शायद या तो उसको मॉफ किया है या उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, वो जांच का विषय सामने आ जाएगा। सर एक चीज और, जैसे हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जवाहर सिंह बेगम की सभा में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि माली को भगाना है, माली को भगाना है। सर ये क्या है कि ये मैंने भी देखा अभी उनके शायद पुत्र ने भी शेयर कर रखा है कि वहां कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई माली को यहां से भगाना है। अरे भाई माली ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या वो आपके वोटर नहीं है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? और उन्हें किस देश भेजेंगे भैया? मुसलमानों को तो पाकिस्तान का वीजा देते हैं बीजेपी वाले, ये माली कहां जाएंगे छोड़ के? तो भाई देखिए, इस तरह के भ्रमिक जातियों के अंदर जो है लोगों को बांटने का काम मत करो। चुनाव आते जाते रहेंगे। अभी एक और मामला आपके विधानसभा में हुआ है जहां एक दलित समाज को घर में बंद करके पीटा गया है एक विशेष समुदाय के द्वारा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे जानकारी उसकी प्राप्त हुई है और मैंने अभी कुछ दिन पहले भी पुलिस प्रशासन से बात की है कि कहीं इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दलित समुदाय या कोई भी समुदाय हो, जो कमजोर वर्ग या किसी प्रकार का हो, वो सब एक हैं, सब हमारे भाई हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कैसे जनप्रतिनिधि उनकी आवाज बने, और कहीं ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनके बयान भी हो चुके हैं, उनके मेडिकल्स भी हो चुके हैं और बहुत जल्दी सारे मुजरिम हैं सलाखों के पीछे होंगे। आपने जो शिकायत दी है क्या वो दर्ज हो गई है? क्या आप चुनाव, अगर 1-2 दिन में चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका अगला कदम क्या होगा? और बड़े अधिकारियों से बात करेंगे और चुनाव आयोग के अधिकारियों से संपर्क करेंगे, क्योंकि सिर्फ बात 25 तारीख तक की नहीं है। इस क्षेत्र की भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए, यहाँ जो 5 साल हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, जो प्यार मोहब्बत मेंटेन करिए, ये उसके लिए खतरा है। ये हमारी राष्ट्रहित और देशहित की हमारी भावना है, ये उसके लिए खतरा है। आज इन्होंने ये चीज चलाई है, कल कुछ और चलाएंगे, तो निश्चित तौर पे इनका प्राथमिक रूप में इनकी रोक लगनी चाहिए। और कल शाम को शिकायत दे दी गई थी, मैं क्षेत्र से लेट आया, होपफुली दर्ज हो गई होगी, नहीं तो आज मुझे उम्मीद है दर्ज हो जाएगी। मैंने एसपी साहब खुद से इस बारे में बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी उन लोग खिलाफ। सर आखिर में ब्रज विवाद की जो भूमि है, क्योंकि हिंदी मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्या कहोगे सर ब्रज विवाद की भूमि के खिलाफ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर, हम सबकी जिम्मेदारी है इस संस्कृति को बचाना, इस भाईचारे को बचाना। चुनाव भी आते जाते रहेंगे, हार जीत भी होती रहती है, लेकिन ये जो नफरत के बीज, ये जो लोग इस क्षेत्र में बोना चाहते हैं, उस नफरत के बीज हमारे आने वाली नस्लों पे असर डालेंगे। हमें उसको बचाना है और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि नगर की जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है, वो हमें जानती है, वो हमारा आचरण जानती है कि इस तरह की घटनाओं में से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। बीजेपी वाले अक्सर जो है चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे करवाते हैं और अनेक घटनाएं आपने देखी है, बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हरकतें करवाते पकड़े गए, चाहे वो अयोध्या के अंदर एक बार कहीं गुरुद्वारे में सिगरेट फेंक दी गई हो, चाहे कहीं मंदिर में कोई मांस फेंक दिया गया हो, क्योंकि उन लोगों का चुनाव के वक्त जो है लोगों का पोलराइजेशन करना और जनता को रियल मुद्दों से भटकाना, ये मिशन होता है। हम चाहते हैं कि जनता रियल मुद्दों पे वोट करे, विकास पे वोट करे। अगर हमसे संतुष्ट नहीं है तो वोट मत करे, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत करे। अगर उन्हें अस्पताल